हेलो स्टूडेंट, जैसा कि सब लोगों को दिखाई दे रहा है ये पेपर, ठीक है। इस पेपर को सभी लोग जिनके पास है पेपर वो लोग उनको दिख रहा होगा, और जिनके पास नहीं है वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। जैसे लिखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिनॉल से निम्नलिखित को बनाने की रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। तो पहला लिखा है पिक्रिक एसिड, दूसरा लिखा है बेंजोक्विनोन, ठीक। अब हम यहाँ स्लाइड से देखते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहले क्वेश्चन को देखें तो पहले क्वेश्चन में ये दिख रहा है आपको टॉपिक, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये है कि ये आपका क्या है, फिनॉल से आपका पिक्रिक एसिड, ये क्या बना है आपका पिक्रिक एसिड, ठीक है। इसको हम क्या कह सकते हैं, ठीक है, पिक्रिक, ये आपका कौन सा है, ये आपका पिक्रिक अम्ल है, क्या है पिक्रिक अम्ल, ठीक है। अच्छा, और जो दूसरा था बेंजोक्विनोन, तो ये आपका बेंजोक्विनोन है, ठीक। बस इतना सा ध्यान रखना है कि जैसे इस वाली रिएक्शन में, ये वाली रिएक्शन में जो नाइट्रेशन है वो HNO3 है। ये ब्रेक पॉइंट इसका जो होता है वो होता है आपका NO2 और OH, ठीक है। ऐसे ऐसे 3 बार अटैक करेंगे, कितनी बार, 3 टाइम्स। सबको पता होना चाहिए जो बेंजीन होती है ना, बेंजीन, जैसे ये फिनॉल है तो फिनॉल के OH, ठीक है। तो हर कहीं पर यहाँ पर क्योंकि यहीं पर ऑर्थो पैरा अटैक करता है, यहाँ पर H होता है, क्या होता है आपका H। तो इसका H और इसका OH, H2 निकलेगा और NO2 ग्रुप इसकी जगह पर जुड़ जाएगा, इस H की जगह पर ये जुड़ जाएगा, और ये अटैक कितने टाइम होगा, 3 टाइम्स। कितने टाइम, 3 टाइम्स होगा, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, ठीक। तो इस टाइप का प्रोडक्ट ये बनेगा फिर आपका, ठीक है। और जो दूसरा क्वेश्चन ये वाला है बेंजोक्विनोन, तो उसको अगर हम बहुत करीब से देखें कि वो रिएक्शन कैसे कर रहे हैं, तो उसको देखो इस पॉइंट से देखना, समझना है। जैसे आपका ये प्रोडक्ट है, ठीक है, इसको ऐसे समझने की कोशिश करना सभी लोग कि ये जो प्रोडक्ट है बेंजोक्विनोन, तो देखो ये आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको ऐसे समझना। और ये आपका पाई बॉन्ड है, ठीक, और ये आपका OH है फिनॉल, और यहाँ पर भी एक H लगा है। अब मान लो कोई ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो एक नवजात ऑक्सीजन है, एक्चुअली तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, रिएक्शन में ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो होता क्या है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड बनने लगता है, यहाँ पर क्या बनने लगता है भाई, डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर क्या शुरू हो जाता है, डबल बॉन्ड, और जब डबल बॉन्ड होता है तो ये बॉन्ड क्या होने लगता है, ब्रेक होने लगता है आपका, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होने लगता है, ठीक है। और जब यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा तो फिर ये वाला बॉन्ड क्या करेगा आपका, ये वाला बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड क्या होने लगेगा, टूटने लगेगा, और टूट कर ये बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पर, ठीक। और कुछ देर बाद क्या होता है फाइनली कि ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है मान लो, ठीक है। और टूट कर ये बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो, ये बॉन्ड टूटता है और ये बॉन्ड कहाँ बनने लगता है, यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। कहाँ बनता है, यहाँ पर, ठीक है। ये बॉन्ड यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ तो ऑलरेडी डबल बॉन्ड था, एक डबल बॉन्ड यहाँ आ जाता है, और जब डबल बॉन्ड यहाँ आता है तो फिर भाई ये वाला आपका डबल बॉन्ड टूटता है, ठीक। और जब ये वाला डबल बॉन्ड टूटता है आपका तो कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर आती है, और यहाँ पर एक बैलेंस क्या हो जाती है, कम, ठीक। और फाइनली ये बॉन्ड भी टूट जाता है, मतलब वो प्रोसेस वाइज टूटता है, हम तो शॉर्ट में बता रहे हैं कि ये बॉन्ड भी टूट जाता है। और जब ये वाला बॉन्ड टूट जाता है तो यहाँ पर कितनी, यहाँ पर 2 वैलेंसी कम हो जाती है, कितनी, 2 वैलेंसी शॉर्ट हो जाती है। तो ये ऑक्सीजन जो है वो 2 ऑक्सीजन बनाता है, कितने ऑक्सीजन है इसके बाद, 2 ऑक्सीजन। तो एक ऑक्सीजन तो यहाँ कंबाइंड हो जाता है डबल बॉन्ड से, किससे, डबल बॉन्ड से, और ये H, ये और ये H और ये ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेते हैं, H2 बना लेते हैं, ये मिलकर क्या बना लेते हैं, H2, और बाकी ये बेंजोक्विनोन आपका बना लेते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया का उदाहरण लिखिए। पहला पॉइंट दिया उसने स्टार्ट अभिक्रिया, दूसरा पॉइंट दिया स्टीफन, ठीक है। तो इसको स्लाइड नंबर 2 पे देखें, ठीक है। जैसे ये है आपका, ये हो गया आपका ये वाला, ठीक है। उसने कहा स्टीफन रिएक्शन और स्टार्ट रिएक्शन। देखो पहली रिएक्शन है ये आपकी स्टार्ट, शॉर्ट में कुछ नहीं करना है, टॉल्यूइन लेना है, शॉर्ट पॉइंट है ये, कुछ नहीं करना है आपको, टॉल्यूइन लेना है, ये टॉल्यूइन ली हमने। क्रोमिल क्लोराइड से रिएक्शन करानी होती है, ये बात फिक्स है इसमें, क्रोमिल क्लोराइड, और 2 मोल नवजात ऑक्सीजन। अब इसको समझना है अगर किसी स्टूडेंट को, तो देखो ऐसे समझना होगी भाई, इस तरीके से शॉर्ट पॉइंट याद रखोगे तो ही रिएक्शन बन पाएगी। ये मान लो 3 H है, यहाँ पर कितने H है, 3 H। नवजात ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं, दो नवजात ऑक्सीजन आ रहे हैं। थोड़ी देर के लिए ऐसा समझ के देखो कि यहाँ से 2 बॉन्ड टूट गए, कितने, 2 बॉन्ड।
जब दो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर जाएंगे, ठीक, दो बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो यहाँ दोनों बॉन्ड कम कर गए। जब दोनों बॉन्ड कम कर जाएंगे तो इस कार्बन की ये कार्बन की दो वैलेंसी कम होगी, और जब दो वैलेंसी कम होगी तो एक और सेकेंड डबल बॉन्ड बना लेगा ये, ठीक, और ये दोनों ये इससे कंबाइन कर जाएंगे तो यह आपका H2 बन जाएगा और फॉर्मेल्डिहाइड। तो देखो ये आपका क्या बन गया, H2 फॉर्मेल्डिहाइड बन गया और H2 बन गया। इसके बाद देखो स्टीफन रिएक्शन, ये आपकी स्टीफन है। स्टीफन में क्या हुआ कि ये जो CH3C ट्रिपल बॉन्ड N है भाई, इसको 2 H दिए हमने, कितने H, 2 H। अब इसको ऐसे समझो कि इसने क्या किया, जब अपचयन हुआ तो यहाँ का एक बॉन्ड मान लो इसका ब्रेक हो गया, कितना बॉन्ड, एक बॉन्ड, तो यहाँ डबल बॉन्ड बचा, तो इसकी वन वैलेंसी क्या हुई, कम, इसकी भी वन वैलेंसी क्या हुई, कम, तो एक H इसको दे दिया, एक H इसको दे दिया, तो ये प्रोडक्ट बन गया आपका CH3CH डबल बॉन्ड NH, ठीक। इसके बाद जब इसका हाइड्रोलाइसिस हुआ तो इसको ऐसे याद रख सकते हो कि ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर गया, और जब भाई यहाँ से ब्रेक करेगा तो इसकी दो वैलेंसी कम होगी, इसकी भी दो वैलेंसी क्या होगी, कम, ठीक। और जल यहाँ कैसे ब्रेक कर रहा है, ये भाई यहाँ पर दो वैलेंसी कम हुई तो ये पूरा O कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, डबल बॉन्ड इससे बनाने के लिए, और जितने H फ्री हो रहे हैं ये 2 H, और ये कितना फ्री हो रहा है, NH, ये बना लेगा आपका NH3 और ये बना लेगा आपका CH3CHO। पॉइंट क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में खंड खा है, प्रत्येक प्रश्न कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का, ठीक है। अब 4 मार्क्स के क्वेश्चन में उसने पहला क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित परिवर्तन किस पर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है प्रोपीन से प्रोपेनॉल 2 बनाइए और बेंजील क्लोराइड से बेंजील एल्कोहल बनाइए, ठीक है, बेंजील क्लोराइड से बेंजील एल्कोहल बनाइए, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं भाई, बेंजील क्लोराइड को खंड खा है ना, तो ये आपका खंड खा है। और कोई, अच्छा हाँ, ये रिएक्शन हो रह गई, सॉरी, एक बोटच फिटिंग रह गई है और एक कैनिजारो रह गई है। तो देखो बोटच फिटिंग और कैनिजारो में कुछ नहीं करना होता है, याद होना चाहिए इसमें भाई। बोटच फिटिंग का मतलब होता है, बोटच फिटिंग में एक आपको एरोमेटिक लेना है, एक आपको क्या लेना है, एरोमेटिक। ये देखिए आपका एरोमेटिक RX लेना है, ठीक। और एक ये आपका एलिफेटिक, यानी एलिफेटिक, एक आपको एलिफेटिक RX लेना है, और सोडियम की प्रेजेंस में लेना है, कितना, सोडियम, ठीक। तो ये प्रोडक्ट जो बनेगा वो एरोमेटिक एलिफेटिक कंबाइंड फॉर्म बनेगा। और हो कुछ नहीं रहा है इसमें, देखो इसमें साफ दिख रहा होगा 2 Na है, एक Cl यहाँ है, एक Cl यहाँ है, क्या निकल गया, 2 NaCl, ठीक। तो ये थी आपकी बोटच फिटिंग। इसके बाद जो कैनिजारो रिएक्शन है, कैनिजारो की खासियत होती है अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे, वही कैनिजारो देगा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होना चाहिए। अब 2 यहाँ एल्डिहाइड है और क्या लिया, बेस, ठीक। बेस लेने के बाद अब जब रिएक्शन करेंगे तो अगर इसकी रिएक्शन समझना है आपको, तो देखो रिएक्शन का प्रोसेस तो बहुत लेंदी होता है, अगर तो उस तरीके से सोचेंगे तो बड़ा मतलब उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, शॉर्ट पॉइंट समझना पड़ता है। ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड है, ठीक है। अगर इस पॉइंट से देखा जाए तो पहले ये क्या करता है, क्योंकि इसका अल्फा हाइड्रोजन तो है ही नहीं है, ठीक है, तो इसका OH अटैक करता है। कौन अटैक करता है, NaOH का, ये OH इस पर अटैक करता है। इस पर जब अटैक करता है तो ये कुछ इस टाइप का बना लेता है, HOH सिंगल बॉन्ड O-, और सोडियम इसको प्रोटेक्ट कर लेता है, ठीक है। अब जब ये प्रोटेक्ट कर, मतलब ये पॉइंट प्रोटेक्ट करने के लिए हो गया, अब ये क्या करता है, मान लो फिर रिवर्स करेगा, फिर क्या करेगा, ये रिवर्स घूमता है, और जब रिवर्स घूमता है तो इस स्थिति में ऐसे आता है, ये जब रिवर्स घूमता है तो ये बॉन्ड टूट जाता है, तो H- अलग हो जाता है और यहाँ बन जाता है CHOH, ठीक है, डबल बॉन्ड O, तो फॉर्मिक एसिड बन गया, क्या बन गया आपका, फॉर्मिक एसिड। अब ये जो H फ्री होता है, ये दूसरे फॉर्मेल्डिहाइड, जो दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड है आपका, इस पर अटैक करता है, ठीक है, और इस पर अटैक करता है तो ये बनाता है HCHHO, ठीक है, O-, ठीक। और O- बन के बाद ये एसिड से क्या ले लेता है, H ले लेता है, इससे ये क्या ले लेता है, H, तो ये फाइनली बन जाता है CH3OH। और जब यहाँ का H फ्री हो जाता है आपका, यहाँ का H क्या हो जाता है, फ्री, ठीक। तो इसको ये सोडियम क्या करता है, ये सोडियम, ये वाला सोडियम, ये सोडियम इसको प्रोटेक्ट कर देता है, Na+, तो आपका बन जाता है HCOONA, यानी ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, खंड खा परिवर्तन किस प्रकार किया जाता है, ठीक है, परिवर्तन किस प्रकार किया जाता है।
तो खंड खा में ये देखिए पहला पॉइंट है, ये खंड खा यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। खंड खा में, खंड खा जो बोला गया उसने, तो खंड खा में देखो सीधे सीधे पॉइंट भाई, आपको प्रोपीन से बनाना है प्रोपेनॉल। क्या बनाना है आपको? प्रोपीन से बनाना है प्रोपेन टू ऑल, ठीक। तो एक तरीका है हाइड्रोलाइसिस करा दें, सीधा बन सकता है, और एक तरीका है पहले मार्कोनी का आप कराएं, उसके बाद कि एक्वस केओएस क्रिया कराएं, तो आपका 2 प्रोपेनॉल बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बेंजेल एल्कोहल से, वो बेंजेल क्लोराइड से बेंजेल एल्कोहल बनाना। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजेल एल्कोहल से आपको बेंजेल क्लोराइड बनाना है अगर, तो पहले ये समझो कि इस पॉइंट में ये जो है ये जो रिएक्शन है बी पॉइंट, ठीक है। बी पॉइंट में आपका जो बेंजेल क्लोराइड का फार्मूला ये है आपका, ठीक है। ये है आपका बेंजेल क्लोराइड, ये आपका बेंजेल एल्कोहल है। क्या है? बेंजेल एल्कोहल। बस कुछ नहीं करना था, एक्वस विलयन के एक्वस क्यूएस की क्रिया करानी थी, तो बेंजेल एल्कोहल आपका फॉर्म हो जाता। इसके बाद था कि एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेनॉल बनाना है। क्या बनाना है? प्रोपेनॉल 1 बनाना था, 1, ठीक। तो कुछ नहीं, एक फॉर्मेल्डिहाइड याद रखो, प्राइमरी एल्कोहल जब भी बनाना हो तो फॉर्मेल्डिहाइड ही बनवाएगा। क्या बनाएगा? ग्रिग्नार्ड से। ये कौन सा रीजेंट है आपका? ग्रिग्नार्ड। कौन सा है? ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ग्रिग्नार्ड रीजेंट अगर प्राइमरी एल्कोहल बनाना है, जैसे प्रोपेनॉल प्राइमरी एल्कोहल था, तो ये हमेशा याद रखो कि आपको फॉर्मेल्डिहाइड ही लेना पड़ेगा। इसके बाद जो उसने कहा था नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने जो कहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन उसका ये था कि मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, क्या था? मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से। मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का मतलब CH3MgBr। मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से ये बनाना था आपको, ठीक। अच्छा, ये कौन सा एल्कोहल है? टर्सरी एल्कोहल, ठीक। तो टर्सरी एल्कोहल हमेशा कौन बनाता है? एसीटोन बनवाता है। कौन बनाता है? एसीटोन। अगर आपको टर्सरी एल्कोहल बनाना है तो एसीटोन ही लेना पड़ेगा। तो हमने क्या किया? सीधा एसीटोन लिया और उसकी मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से क्रिया करा दी, ठीक है। तो जो नाम दिया है कंपाउंड में, उस नाम से पहले ये देख लो ये कौन सा एल्कोहल है। अगर टर्सरी देखो तो रूल होता है कि अगर आपको प्राइमरी एल्कोहल बनाना है तो SCHO से बनेगा ग्रिग्नार्ड में रिएक्शन से। सेकेंडरी एल्कोहल बनाना है, तो फिर आपको, अगर आपको सेकेंडरी एल्कोहल बनाना है, ठीक है, तो फिर आपको लेना पड़ेगा एसीटल्डिहाइड, ठीक है। कौन सा लेना पड़ेगा आपको? एसीटल्डिहाइड, ठीक है, एसीटल्डिहाइड। और आपको टर्सरी एल्कोहल बनाना है तो आपको लेना पड़ेगा एसीटोन, ठीक है। लेकिन ये एल्कोहल अगर आपको बनाने हैं, ये सारे एल्कोहल बनाने हैं एल्कोहल, तो इन तीनों से के द्वारा ही बना सकते हैं। लेकिन कब? ग्रिग्नार्ड रीजेंट डालें। क्या डालें? ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना था। इसके बाद ये था कि क्वेश्चन ये था, एक रिएक्शन थी साहब आपकी टॉल्वीन से बेंजेल्डिहाइड बनाओ, टॉल्वीन से बेंजेल्डिहाइड। तो एक देखो हमने तो क्रोमियम ऑक्साइड डाला, कोई ज़रूरी नहीं थी, इटार्ड भी दे सकते थे। यहाँ पर कौन सी रिएक्शन दे सकते थे? इटार्ड, ठीक है। इटार्ड रिएक्शन से भी बन जाती है ये रिएक्शन। फिर दूसरा दिया था एसीटोनाइट्राइल से एथेनॉल बनाना था। तो पहले हमने क्या कराया? इसका अपचयन करा दिया। अब अपचयन कराया तो इसको ऐसे समझो CH3C∧N था। कितने मोल अपचयन कराया? 4 मोल। तो पहले क्या किया हम लोगों ने? एक बॉन्ड अटैक किया, ठीक है। जब एक बॉन्ड तोड़ दिया हमने अगर, तो यहाँ डबल बॉन्ड बचेगा, तो एक H इसको दे देंगे, एक H इसको दे देंगे। फिर अगेंस्ट अटैक किया, जब अगेंस्ट अटैक किया तो एक बॉन्ड फिर टूट गया, तो फिर एक H दे दिया, तो ये बन गया CH3CH2OH। इसके बाद हमने कराया इसमें रिएक्शन HNO2। इसका ब्रेक पॉइंट पता होना चाहिए था, सिर्फ NO और OH, ठीक। और जब ये पता हो तो कई बार रिएक्शन में हम बता चुके हैं कि नाइट्रोजन अगर दिख जाए तो हमेशा N2 ही निकलेगा। क्या निकलेगा? N2। और जब N2 निकल गया, ये यानी ये बॉन्ड तो निकल गया, ये तो इसका O और इसके एक H और 2 H, तो क्या निकल जाता है? H2O। बचता क्या? CH3 CH2 और यहाँ क्या बचता? OH। तो ये बन जाता है एथिल एल्कोहल या एथेनॉल। पॉइंट क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था ब्रोमोबेंजीन से बेंजेल्डिहाइड बनाना था, ठीक है। तो पहले इसका अपचयन करा के बेंजीन में कन्वर्ट कर लेते
गाटरमान एल्डिहाइड करा देते, कोई भी रिएक्शन करा देते, गाटरमान एल्डिहाइड रिएक्शन, गाटरमान कोच एल्डिहाइड, जौन सी याद आ जाती वो रिएक्शन अगर आप तुम करा देते तो ये रिएक्शन मान ली जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर नहीं याद आ रहा था कि भाई कौन सी करानी है, तो यहाँ पर लिख भर देते, जैसे शॉर्ट में लिख देते, अगर हम इसको मिटा दें, जैसे इसको यहाँ मिटा देते हैं, जैसे तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा एग्जाम में तो यहाँ लिख दो गाटरमान, क्या लिख दो, गाटरमान कोच एल्डिहाइड, ठीक है, कोच एल्डिहाइड, और यहाँ पर बना दो सीधा CH3CHO। अब समझ में नहीं आ रहा है तो सीधा, ठीक है, याद नहीं आ रहा है तो CH3CHO बना दो, ठीक है। और फिर एक उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था बेंजॉइल। ये आपका कंपाउंड का नाम है बेंजॉइल, ठीक है। 3 रूप होते हैं, ये हमेशा याद रखो। एक रूप होता है CH2Cl, इसको बोलते हैं बेंजिल क्लोराइड। एक रूप होता है CH2CH2, सॉरी, एक रूप होता है CHCl2, ठीक है। एक रूप होता है CCl3 और एक रूप होता है रिंग और COCl, ठीक है। तो ये आपका बेंजिल क्लोराइड है, ये क्या है आपका बेंजिल क्लोराइड। ये बेंजॉइल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड कौन सा है, ये आपका बेंजल, ये बेंजल है, ठीक है। ये बेंजिल है, ये बेंजिल है, ठीक है। और ये आपका बेंजो है, बेंजो, और ये आपका बेंजॉइल है। ये बात याद रखनी है चारों, ठीक है। तो उसने कहा था बेंजॉइल क्लोराइड, तो बेंजॉइल कहा तो ये कंपाउंड लिया और हमने कितना रिडक्शन कराया, तो भाई इसका एक HCl और इसका एक H क्या निकल गया, HCl निकल गया। इसका एक H सीधा यहाँ अटैक कर देता तो आपका सीधा क्या बन जाता, बेंजल्डिहाइड, ठीक। इसके बाद 6वां क्वेश्चन था एल्डोल संघनन। तो एल्डोल संघनन की पहचान क्या है, अल्फा हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। और जैसे हमने उसने एल्डोल कहा तो दोनों एल्डिहाइड लिए हमने, और एल्डिहाइड का भाई ऐसे किया उसने, देखो रिएक्शन कैसे की, CH3C डबल बॉन्ड O और ये H है, ठीक। और बेस था तो बेस क्या करता, दूसरे एल्डिहाइड का, जैसे ये था आपका, तो बेस का काम क्या होता है, बेस का काम यहाँ से एक H कम कर देगा, यहाँ से क्या करेगा वो, एक H कम कर देगा, एक H कम कर देगा तो H प्लस और यहाँ माइनस, इसमें तोड़ देगा। कौन तोड़ देगा, बेस, कौन तोड़ देगा, बेस। अब होना क्या था, ये यहाँ अटैक करता और ये यहाँ अटैक करता, तो ये प्रोडक्ट बन गया था आपका CH3CHOH CH2CHO, ठीक। फिर जब इसको हीट किया तो यहाँ का एक H, कहाँ का, यहाँ का एक H, ठीक है, यहाँ का एक H और यहाँ का ये OH क्या निकल गया, H2O। तो भाई जब यहाँ के एक H निकला तो यहाँ की एक बैलेंस ही कम हुई, यहाँ की एक H कम, यहाँ का एक H कम हुआ तो यहाँ की एक बैलेंस ही कम हुई, तो यहाँ बनेगा CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, ठीक। ये बनना था भाई, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था विलियमसन सिंथेसिस। कौन सी थी, विलियमसन। अच्छा ये याद रखना पड़ेगा, विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। विलियमसन सिंथेसिस की खासियत ये है कि RH लेना है प्लस RONA लेना है, ठीक। तो ये एल्किल हैलाइड लेना है और सोडियम एथॉक्साइड लेना है, सोडियम एल्कोक्साइड। भाई रिएक्शन करेंगे तो सिंपल दिख रहा है, ये Na हो गया आपका और ये माइनस हो गया, तो सीधा NaX बना देना था और ये टुकड़ा सीधा R किससे जुड़ जाता है, इससे, तो आपका बन जाता प्लस ROR, ठीक। तो क्या बनता है आपका ईथर, क्या बनना था, ईथर बनना था। तो ये ईथर बनना ही क्या है, विलियमसन सिंथेसिस, ठीक। इसके बाद लास्ट रिएक्शन थी, लास्ट टॉपिक था असम्मित ईथर। क्या था, असम्मित ईथर। अब असम्मित ईथर में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ध्यान देना कि ये जो R है और ये जो R है ये अलग अलग होना चाहिए थे, यानी दोनों एल्किल क्या होना चाहिए थे, अलग अलग होना चाहिए थे। देखो यहाँ पर भी जो R है, यहाँ पर भी जो R है वो क्या है, अलग है, क्या है आपके, अलग अलग, डिफरेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, R क्या होना चाहिए, यहाँ पर लिखा भी है R क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, तो ही असम्मित ईथर कहलाएगा। इसके बाद जो हेलोफॉर्म रिएक्शन थी, तो हेलोफॉर्म में देखो इसको सीधा पॉइंट टच, अगर तुम CH2 एल्कोहल ले रहे हो और अगर तुम CH3CHO ले रहे हो तो फ़र्क भर ध्यान रखो। फ़र्क ये है कि जब एथिल एल्कोहल लो तो इसमें भी Cl2 लेना है, ठीक है, और इधर भी Cl2 लेना है, इधर भी NaOH या KOH लेना है, या इधर भी NaOH या KOH लेना है। फ़र्क याद का है
कि अगर उसने एल्कोहल लिया है, क्या लिया है आपका एल्कोहल, तो भाई यहाँ पर तुम्हें जो लेना है वो 4 मोल लेना है, तो यहाँ 6 मोल लेना है, ठीक है। और जब एल्डिहाइड लेना है तो यहाँ 2 Cl कम करना है, तो यहाँ बचेगा 3Cl2, तो 2 यहाँ कम कर देना है, तो यहाँ बचेगा 4KOH। इनके बीच कितने का, जब एल्कोहल है तो 4 6 का कॉम्बिनेशन, 2 4 दूनी 8, तो 6 है, ठीक है, 3 दूनी 6, ठीक, तो 4 है। तो गौर करें 2 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच कितना डिफरेंस है, 2 का लेना है। अब बात आती है रिएक्शन में, तो हेलोफॉर्म कहा तो पहले तो क्लोरोफॉर्म बना दो, हेलोफॉर्म बना दो। हेलोफॉर्म बनाने के बाद जितने Cl बचे, कितने Cl बचे, 5 Cl, तो 5 NaCl निकाल दो, और जितने NaCl निकालो उतने ही H2 निकाल दो, फिर बचेगा एक कार्बन, तो HCOO Na निकाल दो। फिर वही प्रोसेस यहाँ CH Cl3, इसके बाद प्लस यहाँ पर कितने Cl बचे भाई, 3 यहाँ चले गए, 6 थे, 3 यहाँ चले गए, 3 ही बचे, तो 3 NaCl निकालो, तो 3 H2 निकाल दो, प्लस यहाँ पर भी HCOO Na निकाल दो। इतना सा करना था स्टूडेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट पेपर भी सॉल्व करके डाल देंगे हम इसमें, जिसको जो डाउट हो कमेंट बॉक्स में बता देना, उसको और एक्सप्लेन कर देंगे। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट पेपर में मिलते हैं।